ये देखिए आपके सामने ईंट है, एचबी वालों की ईंट है। जितनी इसकी फिनिशिंग सॉफ्ट होगी ना, प्लेन होगी, उतनी वो अच्छी ईंट है। अब ये देखिए ये इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बेच देता हूँ। और इसका जो है ना वो फिर रेट भी उसी हिसाब से कम होगा। ये देखिए ये वाली ईंट जो है ना ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी फिनिशिंग देखें आप। एक तो ये इसकी फिनिशिंग देखें और फिर ये इसकी फिनिशिंग देखें आप, दोनों में कुछ फ़र्क आपको दिखता होगा। जितनी प्लेन होगी ना उतनी ही वो ईंट अच्छी है। रेट आपने ये जो हमने काटा है ना वही ये वाली भी है, ये देखें ये वाली ईंट आप चेक कर लें। इनके रेट अभी हम आपको बताएंगे। नहीं सर, 3 स्टैंड टच तो बेहतरीन 30 रुपये 50 पैसे फ़ी ईंट है, और ये वाली जो है ना ये 29 रुपये है। तीसरी क्वालिटी है ये 22 रुपये की क्वालिटी है। ये बरसात में आ देखिए ये पेशावर की ईंट है, ये जो है सेकंड क्वालिटी की, ये भी पेशावर की है। नहीं सेकंड अच्छा, लग तो ये अच्छी रही है, लेकिन एक्सपर्ट जो हैं जो बेचने वाले कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी ईंट है। ये ज़्यादा अच्छी है। ये बारिश हुई है ना, बस गीला हो गया है। लेकिन इसका रेट कितना है? 29। इसका 29 है, इसका 30 है। एक दूसरा आता है, इसी में आता है, 333 में आता है, लेकिन ये नहीं होता। ये ये 333 की ईंट है। हाँ? और ये 30 में है, 30-50 में है। 30-50 में। और इसी ये तरह 29 दूसरा आता में है ना, 83-83 हज़ार से लेकर 90 हज़ार, इसके बीच में। फुल के तकरीबन 2 महीने इसमें लग जाते हैं। आगे कुछ करती है बारिश से। 7 मरले के मकान में तकरीबन 80,000 से 90,000 तक ईंट लगी जाती है, और अभी की सस्ती है, बरसात के बाद ईंट महंगी हो जाएगी। क्या करें कि कौन सी इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कम अच्छा जब कम होगी बारिश में सेम नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी बुनियादों से इसमें। पानी नहीं पकड़ेगा। तभी ये 30,000 रुपये की है, 30 रुपये की, 30-50 में। इसका साइज़ पूरा है। साइज़ भी इसका पूरा है। तो वो जो सोम वाली है उसका क्या मसला है फिर? वो जो बीच में आ रही है पीछे, होता है उसमें कच्चापन। उसमें कच्चापन होता है। वो जो पीछे है इसको देखो, ये देखो इसका जो साइज़ है ना, विड्थ इसकी जो है मोटाई इसकी 2 सूत्र से कम होगी। अच्छा, इसकी जो है। मोटाई है, इसकी जो हाँ, विड्थ है वो 2 सूत्र कम होगी, तभी ये 22 में तो है। अभी अब इसके क्या लेकिन जो होगा? इसकी अच्छी क्वालिटी है वो 22-50 में आ रही है। जहाँ पे ये 10,000 लग रही है ना, वहाँ पे लगेंगी 12,000। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो रेट वहाँ पे आ जाएगा, समझे? लेकिन वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना एक। लेकिन इसकी जो दिखने में लग रही है कि ये वीक भी है। वीक है ना, ट्रेनें आएंगी। हाँ, अब इसमें जो ईंट है ना, कंगर एक ईंट होती है जिसमें कि एब्जॉर्प्शन जो है ना पानी की, उसको ज़्यादा पकाया जाता है तो वो कंगर बन जाती है। अभी तक जो बैंक से अप्रूवल हुई ना लोन लेने के लिए, वो 30 लाख रुपए वो कह रहे हैं हम आपको देंगे, लेकिन उसमें भी ये मसले मसाइल बहुत है, क्योंकि 30 लाख में तो फ़कत ईंटें ही आ रही हैं। अब पता नहीं कैसे बैंक इसको जस्टिफाई करेगा। तो हमें 30 लाख रुपए देता है, फिर हम कंस्ट्रक्शन में इतना पैसा कैसे लगाएंगे? तो ये भी देखिएगा, अगर आप लोन लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोना फेस इन द फ्यूचर, एंड यू गोना फेस दिस प्रॉब्लम कि वो कोशिश करते हैं कि हम आपको कम से कम पैसे दें, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लोन निकलवा लें ताकि कंस्ट्रक्शन अच्छे अंदाज में हो सके। तो ये तमाम टेक्निकल बातें जो हैं वो, अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इस वाली ईंट का जो साइज़ है ना वो कुछ ज़्यादा होता है, उसका कोई दूसरी वाली जो कम क्वालिटी वाली है उसका 2 सूत्र कुछ छोटा होता है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब सफाई के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कितनी सफाई से ईंट बनी हुई है, जो जितनी सफाई से बनी होती है। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि बस ये बातें ही हैं खाली, और वो साहब यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इतनी महंगी ईंट ना लें। बेशक इसकी सफाई बहुत है, लेकिन आप जो है ना नॉर्मल ईंट लगा लें तो वो आपके लिए वो भी बेहतर है, उससे भी काम चल जाता है। मजबूती शायद उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं आता। सिर्फ जो मटीरियल की कॉस्ट है वो तकरीबन 40 से 50 लाख बनती है, यानी कि ईंट कोई 12 लाख में आएगी, 12 लाख में ईंट आ जाएगी, 5 लाख में 6 लाख में क्रश और रेत बन जाएगी, और बाकी जो सीमेंट है उसमें भी कोई आपके 10 लाख खर्चा बन जाएगा। तो कोई प्यार मोहब्बत करेंगे कि नहीं, खुद को ही रखेंगे। क्या करोगे कि ये लो इतना चीज़ मेरा इस रेट पे ये बुक हो गया, ये बुक हो गया, ये आपने पूरा करके देने हैं। बेशक रेट ऊपर जाए, आसमान पर जाए, लेकिन आपने मुझे इस रेट पर देना है। पैसे जमा करके उसके बाद आपके साथ फिर चलेगा। नहीं, लेकिन वो नुकसान में तो नहीं बेचेगा ना फिर भी। हाँ, वो फिर भी नुकसान में तो नहीं बेचेगा। करेगा। आप जब नुकसान में किसी को बेचेंगे अगर रेट ऊपर चला गया है। रेट अगर आप आपको किसी को पैसे अदा करोगे ना एक रेट पर, वो पाबंद है आपको देने का।
वो बंद हो जाता मैंने एक दफ़ा एक बंदे से पैसे लिए, फिर आप नुकसान उठा लेते हैं। मैं आप क्यों नहीं उठाएंगे? कुछ लोग फिर नहीं, वो ऐसे होता मसला पता क्या होता मैंने है? इधर अब मेरे लिए तो परचेज कॉर्नर पर होगी एक घर बन रहा था, अब देखो उसने मुझे सरिये का 20 मैंने- लाख रुपए सीधे अपना अकाउंट में डाल दिए। जब डाले तो क्या हुआ, चीज़ें महंगी नहीं हुई, चीज़ें वही रेट थी, बीच में ये कांटे लग गए, आधा आधा माल, क्योंकि 10,000 ईंटों का डंपर आ रहा था 5,000 पे आ गया, अब किराया तो डबल हो गया। तो मुसीबत ये बना कि अब क्या करें, तो तकरीबन इस काम में मैंने 80,000 रुपये नुकसान। आप अफजल भाई इस तरह है ना कि मैंने आपको पेमेंट कर दी, परचेज तो मैंने आप चार्ज कर दी ना, आप मुझे महीने बाद दो, आपका मसला है। फायदा नहीं देता है, खूबसूरती ठेकेदार को फायदा देता है। यार खूबसूरती तो प्लस्तर आ जाएगा ना मैं ऊपर। आपको यही बता रहा हूँ ना, मैंने खूबसूरती ठेकेदार को फायदा देता है, हाँ। पकाई सिर्फ आपको फायदा देता पकाई ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी है। चाहिए। पकाई ज्यादा Standard होना होनी चाहिए, जो पकाई है Standard। ना, हाँ यानी कि पकाई ज़्यादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो भी या अच्छा जितना नहीं। ज्यादा हो लेकिन पकाई हो। पकाई में ये होता है कि आपने ऊपर पलस्तर देना है सर, सब चीज़ों को पलस्तर देना है ये, और फिनिशिंग में ये होता है कि ठेकेदार की चुनाई नजर आती है ना, कोई हो जाता है यार बड़ी खूबसूरत है, उसके ये पता नहीं है कि इधर 31,000 वाला ईंट लग अच्छा रहा है। एक मुझे बता, सारा मैंने एक पूछा ये जैसा क्यों ही लगा। तुमने किया, कहता वो सेम तो नीचे ही आती है। कोई से नीचे ऊपर भी आती है, ये गलत सोच है उसकी। बल्कि ये सामने ईंट पड़ा है ना, ये सामने जो पड़ा है सस्ता ईंट है ना, पूरा गोरी टाउन इसी से बना हुआ है। गोरी टाउन में जितने मकान मैंने उधर भी थोड़ा बहुत काम किया है ना, 8-9 महीने, पूरा गोरी टाउन में हम वही खाली कर रहे 20,000 वाली 20,000। सोम ये उस टाइम 8,000 रुपये की आ रही थी, 2017 में बात है। 8,000 की नहीं, 8,000 की नहीं, 7,500 7,000 की आ रही थी, 7,000 6,500 फिर 7,500 फिर इस तरह की। इस ईंट का जो वो सोम है ना, इसी ईंट का उस टाइम आ रही थी मेरे ख्याल में 5,500 बट्टे पर था, और उसके ऊपर 2,000 और 7,500 रुपये की ये वाली ईंट का सोम आता। क्योंकि नीचे से हीट आती है ना, सबसे ज़्यादा वो पक जाती है, उसको बोलते हैं खिंगर, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड। उस जो ऊपर जो लेयर होती है वो स्टैंडर्ड होती है, उसको बोलते हैं अव्वल, उसके ऊपर जो है वो कम पकती है, उसको इसलिए सोम कि बोलते हैं। उसको सोम बोलते हैं। तीसरा और उसके दर्जा, ऊपर जो इस तरह पड़ा होता है ना, इस तीसरी तरह, डिग्री वाली। हाँ, ये सेकंड लेवल की ईंट है, ये सबसे बेस्ट है। कितना दे रहा है? 30 लाख। सिर्फ मटेरियल 50 लाख और बैंक जो है वो 30 लाख दे रहा है। तो आप खुद देख लें कि बैंक वाले जो हैं वो किस तरह कोशिश करते हैं कि कम से कम हम पैसे निकालें, और जबकि जो ज़रूरत है वो ज़्यादा की है। आजकल सिर्फ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 10 मरले के घर में सिर्फ एक नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाने की वो तकरीबन कोई मटेरियल कॉस्ट 50 लाख तक बन रही है। 40 से 50 बन ही जाएगा आपका। ये आपके सामने घर बने हुए भी हैं और पीछे ग्रे स्ट्रक्चर प्लाजे हैं। तो आज की जो इस व्लॉग में हमने आपको इल्म दिया, तालीम दी, हमने कोशिश की कि आपको सिखा देंगे कंस्ट्रक्शन की जो मटेरियल्स की कॉस्ट है वो तकरीबन कितनी बन जाती है। मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो एक सैकड़ा है 100 स्क्वायर फुट, इस हवाले से असल में जो है वो आप जब एक सीमेंट, माफ़ कीजिएगा, रेत और क्रश लेते हैं तो वो आपको दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो डंपर है वो 100 स्क्वायर फुट आपको वो प्रोवाइड करेगा, और फिर उसकी कॉस्ट जो है वो आपको बताई जाती है, उसे वो सैकड़ा बोलते हैं। यानी 100 स्क्वायर फुट रेत या 100 स्क्वायर फुट क्रश। साथ ही वो आप गुलबर्ग के अंदर रेजिडेंसिया में जो मस्जिद है उसके नज़ारे, और ये आपका राबी सेंटर, और ये फिर आपका बी ब्लॉक है गुलबर्ग रेजिडेंसिया का। उम्मीद है कि आज के व्लॉग में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मज़ीद कोई सवालात हों तो लाजमी कमेंट करें, पूछें, इंशाल्लाह हम उसकी भी जवाब तलाश करके, इल्म हासिल करके आपको उसका जवाब देंगे। अगर इल्म ना हुआ तो, अगर इल्म हुआ तो हम आपको बता देंगे कि हम क्या जानते हैं इस बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।